नमस्कार साथियों, मैं राजदत्त गहलोत अध्यक्ष स्थायी समिति दक्षिणी दिल्ली नगर हूँ। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच एक विशेष खुशखबरी जो भारतवर्ष के लिए है उसको शेयर करने के लिए आपके साथ आया हूँ। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि जब पूरा विश्व इस कोरोना नामक महामारी से पीड़ित है तो भारतवर्ष के DRDO हमारे डिपार्टमेंट ने, भारत सरकार ने कोरोना की एक दवाई बनाई और भारत आज विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे देश ने सबसे पहले इस दुनिया में वैक्सीन बनाई और सबसे पहले ही कोरोना की दवाई बनाई, जिसका आज देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी और हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उनका आज उद्घाटन किया, जो जनता के लिए अब उपलब्ध हो जाएंगी। साथियों, सबसे विशेष बात तो ये है कि इस दवाई का असर हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन पर भी बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और साथियों, इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में हमारे भारत सरकार, हमारे जितने भी सांसद महोदय हैं, सांसद सभी इस देश की 130 करोड़ जनता की सेवा में लगे हुए हैं और सभी को इस कोरोना नामक जो संक्रमण फैल रहा है उससे बचने के लिए, उससे बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको कहना चाहूँ कि हमारे पश्चिमी दिल्ली के सांसद माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, बहुत ही गर्व के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि निडर निर्भीक होकर के जिस प्रकार से उन्होंने अपनी लोकसभा में 9 कोविड-19 केयर सेंटर खोले और हर एक केयर सेंटर में उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए और कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहां पर 20 से कम कंसंट्रेटर हों। और विशेष बात तो ये है कि दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज द्वारका में उन्होंने 200 बेड का हॉस्पिटल तत्काल इस दिल्ली की जनता की सेवा के लिए, इस कोरोना से बचाने के लिए, इससे राहत देने के लिए, जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, 200 बेडों को कंसंट्रेटर के साथ वहां पर एक कोविड केयर सेंटर चलाया। उसके बावजूद हमारे सांसद महोदय ने द्वारका में जो हॉस्पिटल जिसका श्रीमती शीला दीक्षित जी ने शिलान्यास किया था, आज तक दिल्ली सरकार उसको बना नहीं पाई। उसकी बिल्डिंग तैयार है, उसको चालू नहीं कर पाई। हमारे सांसद प्रवेश साहिब सिंह जी ने देश के गृह मंत्री जी से, माननीय अमित शाह जी से बात करके और पहले 250 बेड का और अब करीब 500 बेड का ऑक्सीजन की व्यवस्था करके वहां पर वो हॉस्पिटल चालू किया। PM फंड से उन लोगों ने हर बेड को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाया। तो साथियों, और दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार द्वारा किए हुए कार्यों का खुद श्रेय लेने के लिए झूठ बोलते हैं वहां खड़े होकर के कि ये काम हमने किया है। अगर दिल्ली सरकार ये कार्य पहले कर देती तो ये बात आज जनता के बीच आती ही नहीं। साथियों, हमारे सांसद महोदय की एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी लोकसभा में जितने भी गांव हैं, उन्होंने खुद गांव के लोगों को एकत्रित करके सोशल डिस्टेंस रखते हुए हर गांव को 2-2 कंसंट्रेटर दिए कि इमरजेंसी में वो उस कंसंट्रेटर से उनकी जान बचा सके। उनको सहयोग देश के हर गांव को 2-2 कंसंट्रेटर। और
जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के अनुसार जितने भी उनकी लोकसभा में मंडल पड़ते हैं, हर एक मंडल में 2-2 कंसंट्रेटर। साथियों, मैं अपने सांसद महोदय का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं कि सेवा ही संगठन की भावना को अपने मन में, अपने हृदय में रखते हुए वो दिल्ली की जनता की ऐसी सेवा कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसे संगठन को, ऐसी भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने सेवा ही संगठन जैसे संस्कार देकर के ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को लोकसभा का मेंबर चुना। तो मैं भाई प्रवेश जी को भी साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके ऐसे ही विचार, सेवा ही संगठन, मानव नर सेवा नारायण सेवा की भावना उनके बीच रहें, वो स्वस्थ रहें, उनका परिवार स्वस्थ रहे और इसी प्रकार के विचार लेकर के वो आगे बढ़े। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे सांसद महोदय ने जितने भी दिल्ली हमारी लोकसभा में, उनकी लोकसभा में वार्ड पड़ते हैं, हर विधानसभा के वार्डों से, चाहे वहां पर भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद है या ना है, हर वार्ड को उन्होंने N95 मास्क उपलब्ध कराए, सैनिटाइजर उपलब्ध कराए, सैनिटेशन की टीम उपलब्ध कराई और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा ही संगठन की भावना से ये प्रेरित किया कि दिल्ली की जनता की सेवा करनी है। क्योंकि दिल्ली में आज एक निकम्मी सरकार, जिसके मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, मुझे बड़ा कष्ट होता है कि उनके नाम के सामने माननीय लगाऊं, लेकिन प्रोटोकॉल है, लगाना पड़ रहा है, अंदर से मन ये बात नहीं कर रहा। दूसरी बात मैं बताऊंगा कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की जनता को फ्री राशन, जो राशन जिस परिवार को पहले मिलता है उस राशन से अलग भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को राशन उपलब्ध कराया है। और हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं कि मैं राशन उपलब्ध करा रहा हूं। हृदय देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का, हमारे संगठन का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, कि इतनी ओछी राजनीति करते हुए भी केंद्र सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री को हर सेवा उपलब्ध करा रही है। 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल रहे थे कि बेड उपलब्ध हैं, पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा में है, और 2 दिन के बाद ही ऑक्सीजन की शॉर्टेज होगी, बेड्स की शॉर्टेज होगी। ऐसा झूठा मुख्यमंत्री दिल्ली का, ड्रामेबाज मुख्यमंत्री। मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ऐसी राजनीति ना करें, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है। ये दिल्ली की जनता की, देश की जनता की, मानव जाति की सेवा करने का समय है। हम सब साथ मिलकर के, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा है, इस दिल्ली की जनता की सेवा करें। और जब बात आई कि वो कहते थे कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो जब बात आई कि ऑक्सीजन का ऑडिट होगा, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एकदम से घोषणा कर दी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में। ऐसा झूठा मुख्यमंत्री। और उनके विधायक, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके घरों में 500, 600 सिलेंडर ब्लैक करने के लिए स्टॉक मिले हैं, ये तो खबरों में ही आया है। और हर समय जब देखते हैं, टीवी खोलते हैं, तो गिरगिट की तरह उस शीशे पर आता है, टीवी पर आता है कि देखो मैं आपका भाई हूं जी, तू तो इस दिल्ली का दुश्मन है, किसी का भाई नहीं है। मैं स्थायी समिति का अध्यक्ष दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, मैंने जिस वक्त बजट लिखा जा रहा था, उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा था कि हम लोग एक आपातकाल परिस्थितियों से
जूझ चुके हैं वर्ष 2020 में, तो आज हमें जरूरत है कि ऐसी आपातकाल परिस्थितियों के लिए हम लोग विशेष इंतजाम करें, क्योंकि अचानक से हम एकदम से कोई भी सरकार इतनी व्यवस्था नहीं कर पाती। लेकिन साथियों, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा कि हमारे पास अचानक व्यवस्था के लिए एसडीएमसी के पास 562 ऐसे स्कूल हैं, जिनमें से 100 स्कूलों में, 60 स्कूलों में, 150 स्कूलों में, जितना चाहें हम हर स्कूल में एक ऑक्सीजन का प्लांट लगा दें कि कभी इस दिल्ली के ऊपर ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आए तो हम वहां पर हॉस्पिटल का रूप उस स्कूल को दे सकें। हॉस्पिटल का रूप 95 हमारे पास कम्युनिटी सेंटर हैं, उनको हॉस्पिटल का रूप दे सके और इस दिल्ली की जनता की सेवा कर सके। लेकिन बड़े कष्ट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसकी बजट की तो बात ही छोड़ दो, इस पे विचार विमर्श करने की तो बात ही छोड़ दो। उन्होंने तीनों निगमों का जो हर तिमाही का पैसा होता है, जो उसके हिस्से का पैसा है, जो कोई भी सरकार अपने निकायों को जो पैसा अलॉट करती है, वो पैसा भी काट लिया जो उनके हिस्से का था, जो हर 3 महीने बाद उसको देना होता है। और पिछले 3 वर्ष से उनकी यही प्रक्रिया चली हुई है। साथियों, घोषणा करता है कि कोरोना से अगर किसी की डेथ होती है तो उसको 1 करोड़ रुपया देंगे। साथियों, जब कहीं भी इस प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियां किसी भी राज्य में, किसी भी देश में होती हैं, तो साथियों सभी निकाय एक ही आदेश के अनुसार काम करते हैं, और वो आदेश होता है उस सरकार का, उस स्टेट की गवर्नमेंट का। और उसी की तर्ज पर, उसी कानून के हिसाब से दिल्ली की तीनों निगमें दिल्ली सरकार के डीएम के आदेश से, चीफ सेक्रेटरी के आदेश से काम कर रहे हैं, उनका आदेश का पालन कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जब वहां पर किसी की अगर कोरोना के कारण किसी की जान चली जाती है, तो क्या वो जो 1 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने घोषणा की है, क्या निगम के कर्मचारी को नहीं देना चाहिए? हमने पत्र लिखे हैं, करीब 15 पत्र, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज तक उसका जवाब भी नहीं दिया। दिल्ली की तीनों निगमें अगर हमारे किसी भी सैनिक के साथ, निगम के सैनिक के साथ, अधिकारी के साथ, कर्मचारी के साथ इस प्रकार की कोई अनहोनी हो जाती है, तो 10 लाख रुपया उसको देते हैं और उसके परिवार से एक आदमी को नौकरी भी देते हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कॉरपोरेशन की 7 डिस्पेंसरियों को बंद कर दिया। साथियों, मैंने पत्र लिखा है दिल्ली के एलजी को और अपने क्षेत्रीय डीएम को कि 18 से 44 तक उम्र के जितने भी हमारी जे कॉलोनी में रहते हैं, उन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, तो उनके लिए हमें निगम के स्कूलों में ऑन द टेबल रजिस्ट्रेशन कराकर उनको वैक्सीनेशन का काम होना चाहिए। निगम को ये इजाजत दे देनी चाहिए एलजी साहब ने, दिल्ली सरकार ने, चीफ सेक्रेटरी ने, डीएम साहब ने। तो साथियों बताएं तो क्या जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने राशन की घोषणा की, स्वास्थ्य योजनाओं की घोषणा की, मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पिछले 3 वर्ष में एक भी राशन कार्ड नहीं बनाया। झूठ बोलता है, 2-3 दिन पहले झूठ बोल रहे हैं हम 2500 पेंशन देंगे, हम उसके परिवार को ये देंगे। आप मुख्यमंत्री हैं, आप इस दिल्ली के मुखिया हैं, देंगे नहीं, दे दो, ये बोलो दे दिया। मुख्यमंत्री जी, मैं 13 दिन आपके द्वार पर बैठ कर आया हूं निगम के पैसे के लिए, निगम के कर्मचारियों के वेतन के लिए, लेकिन आपको शर्म नहीं आई, आप हमारे से मिलने तक भी नहीं आए। और आपको बीच में 5-6 महीने का जो समय मिला,
आपने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। आपने ऐसी परिस्थितियों में उससे निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। गिरगिट हैं आप, गिरगिट की तरह रूप बदलते हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम सबको मिलकर के इस दिल्ली की जनता की, देश की जनता की, मानव जाति की सेवा करनी चाहिए। और मैं विशेष तौर से अपने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि समय समय पर हमें इस दिल्ली की जनता की सेवा के दिशा निर्देश देते रहते हैं। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के निगम में चारों जोनों के चेयरमैन प्रतिदिन हमारे से अपडेट होते रहते हैं, हमारे से कोई दिशा निर्देश लेते रहते हैं, हमें कोई बात भी बताते रहते हैं, पूरे जोन की रिपोर्ट देते हैं। सभी निगम पार्षदों से चर्चा करके हेडक्वार्टर को रिपोर्ट देते हैं। हमारे चारों जोन चेयरमैन, हमारे सभी चेयरमैन जो नगर निगमों में आज जिम्मेवारी पर हैं, वो अपने अपने क्षेत्र का जिम्मेवारी के साथ साथ पूरी साउथ एमसीडी का, अपने जोनों का, अपने वार्डों की रिपोर्ट करते रहते हैं। और इस चीज की इतला भी हमें देते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितने कोरोना के पेशेंट हैं, कितनी डेथें हुई हैं, किसको किस चीज की जरूरत है, उनको ये सेवा उपलब्ध कराई है, भोजन उपलब्ध कराया है। वो लोग खुद इस चीज की रिपोर्ट देते रहते हैं और खुद ऐसी सेवा में लगे हुए हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं, लोगों को दवाइयां भेज रहे हैं। जिस प्रकार से कोविड-19 केयर सेंटर खोले गए हैं, उनमें खुद सेवा कर रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। तो साथियों, अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि मास्क लगाकर रखें, उचित दूरी बनाकर रखें। मेरा मास्क मेरा सुरक्षा कवच। बेवजह घर से बाहर ना निकलें, खुद बचें, दूसरों को बचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।